नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन और चर्चा की शुरुआत हम करें, विषय आपको बताएं। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज की हमारी इस डिबेट में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, कांग्रेस से युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी शामिल हैं और समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब शामिल हैं। इसके अलावा हमारे साथ व्यापार मंडल के दो मेहमान शामिल हैं। इनमें व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुपम अग्रवाल जी कायमगंज से जुड़ रहे हैं और जिले के महामंत्री प्रमोद जैन आज की चर्चा में शामिल हैं। हम लोग चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और पिछले 16 दिन से डीजल और पेट्रोल के रेट प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेट्रोल और डीजल के रेट पिछले 16 दिन से न बढ़े हों। आज 80 रुपए के ऊपर रेट हो गया है पेट्रोल का, डीजल भी 23। पिछले 14 सालों में पिछले 19 महीने का ये सर्वोच्च रेट है। इससे पहले 16 अक्टूबर को डीजल का रेट हुआ था 75 रुपए 69 पैसे और 4 अक्टूबर को ये रेट हो चुका है 84 रुपए। तो पिछले 19 महीने का ये सर्वोच्च रेट है 78 रुपए 87 पैसे। पिछले 16 दिन से हमने रिकॉर्ड किए हैं। 22 जून को रेट है 80 रुपए 30 पैसे और ये 26 पैसे बढ़ा है। 21 जून को रेट था 80 रुपए 4 पैसे और ये 27 पैसे बढ़ा था। 20 जून को रेट था 79 रुपए 77 पैसे 39 पैसे बढ़ा था। 19 जून को रेट था 79 रुपए 37 पैसे और ये 42 रुपए बढ़ा था। और ये शुरुआत हमने जो नोट की है 7 जून से। 7 जून को पेट्रोल पर बढ़े थे 47 रुपए और डीजल पर बढ़े थे, पेट्रोल पर बढ़े थे 47 पैसे और डीजल पर बढ़े थे 93 पैसे। 8 जून को 60 पैसे पेट्रोल पर बढ़े, डीजल पर बढ़े 60 पैसे। 9 जून को 54 पैसे पेट्रोल पर बढ़े और 58 पैसे डीजल पर बढ़े। ये गति बराबर चलती रही। 14 जून को 62 पैसे पेट्रोल पर बढ़े हैं और डीजल पर 64 पैसे बढ़े हैं। 15 जून को पेट्रोल पर बढ़े हैं 48 पैसे और डीजल पर बढ़े हैं 59 पैसे। तो ये स्थिति है इस समय। बिल्कुल सर्वोच्च रेट है उस पर पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल के बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो तेल विपणन कंपनियां हैं वो रेट तय करती है। भाजपा सरकार आने के बाद में ये अधिकार तेल विपणन कंपनियों को दे दिया गया था कि वे रेट संशोधन करें। इसमें राज्य अपने स्थानीय कर और वैट आदि जो चीजें हैं वो शामिल करते हैं और समझो टैक्स हम जो पेट्रोल की कीमत चुकाते हैं उसमें 2/3 यानी 2/3 हिस्सा टैक्स के रूप में हम लोग देते हैं। पिछले 2 महीने में लगभग 2 महीने तो लगभग बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन रहा। सारे काम धंधे बंद रहे हैं, सारे उद्योग बंद रहे हैं, बसें बंद रही हैं, जो इक्का दुक्का चल रहे थोड़ी छोड़ दी जाए। लेकिन उसके बाद में अब जब काम धंधे शुरू हुए हैं तो उन्हें गति देने की जरूरत है और जब गति देने की जरूरत है तब अगर डीजल और पेट्रोल के पैसे बढ़ने लगेंगे तो गति मिलना तो दूर, काम धंधे बैठ हो जाएंगे और यही स्थिति पहुंच रही है। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो केवल वहीं तक सीमित नहीं होता कि आप वो पेट्रोल के रेट 80 रुपए 50 पैसे की बजाय 80 रुपए 70 पैसे, हर चीज पर उसका असर पड़ता है। जो डबल रोटी आप आज 25 रुपए खरीद रहे हैं, आप हो सकता है आपको कल 26 रुपए 26.5 रुपए खरीदने पड़े। जो एलपीजी सिलेंडर आपके घर पहुंचता है वो भी ट्रक पर लद करके पहुंचता है और वो ट्रक भी डीजल और पेट्रोल से चलता है। तो हर चीज डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से हर चीज प्रभावित होती है।
तीसरी चीज ये कि इस समय जब बिल्कुल असामान्य दिन चल रहे हैं और सारी स्थिति जब आदमी जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है, बीमारी की स्थिति में होता है, तो प्रयास ये किया जाता है कि चाहे गहने बेचने पड़े, चाहे कर्ज लेना पड़े, पहली प्राथमिकता ये होती है कि हम उस मर्ज पर काबू पाएं, उस बीमारी से दूर हों। तो बहुत सी चीजें होती थी। इस समय ठीक है, टैक्स बढ़ने से रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है, लेकिन ये समय व्यापारियों को और हर वर्ग को राहत देने का समय था। इस समय अगर इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से अगर रेट बढ़ेंगे डीजल और पेट्रोल के, तो निश्चित रूप से सारा ढांचा गड़बड़ा जाएगा। हम नदीम फारूकी साहब से कहेंगे कि आज की इस चर्चा को वही शुरुआत दें कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है समाज की, क्या क्या इस पर असर पड़ रहा है? वैसे ही लॉकडाउन में देश अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, जनता भी बहुत पीड़ित और त्रस्त है, क्योंकि उसके जो रोजगार के संसाधन थे वो पूर्णतः बंद हो चुके हैं। और ऊपर से ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी जाहिर है कि जनता पे बहुत भारी मार है, बुरी तरीके से मार है। और क्या कारण है, सरकार इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे पा रही है? सरकार पूरी तरीके से महामारी से भी नहीं निपट पा रही है और इन चीजों में वृद्धि करके और बोझ डाल रही है। आखिर क्या कारण है, इस पर किसी लेवल पर कोई मंथन नहीं हो रहा है। जब इन चीजों की इन कीमतों में वृद्धि होगी तो निश्चित ही नीचे लेवल तक इसका असर पड़ता है। तो इस वही हाल है कि गरीबी में आटा गिरे वाली स्थिति है। एक तो लॉकडाउन में रोजगार छिन चुका है और ऊपर से ये जो वृद्धि है ये पूरी तरीके से जन विरोधी है। और चूंकि सरकार को जनता की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, इस सरकार को जनता के रोजगार से मतलब नहीं है, जनता की चिकित्सा सुविधाओं से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है। उसे केवल मालूम है कि भावात्मक मुद्दे उठाकर ही हम सत्ता में आए हैं और पुनः वो कोई ऐसा मुद्दा पकड़ लेगी चुनाव के टाइम, इसलिए वो जनता को भावात्मक रूप देकर ही चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने कभी जनता की बेसिक मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया है, ना आर्थिक व्यवस्था को बहुत सुधारने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वो उस कल्चर में इतना होत हो चुके हैं कि वो ये समझते हैं कि जो हम इमोशनल इशू लाएंगे उसी पर हम राजनीति करेंगे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जनता बहुत पीड़ित है और जागरूक हो चुकी है। वो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक पता सिखाएगी कि कैसे वो ये बेरोजगारी, कैसे ये दिन काट रहे हैं और ऊपर से आप ये महंगाई करते चले जा रहे हैं। शुभम तिवारी, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चर्चा की शुरुआत, जो आज एक अहम मुद्दा आपने उठाया है, उसमें मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा, अपनी बात रखना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि आज मैं चाहूंगा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की आदत में शुमार है कि कोई भी बात होती है तो वो सबसे पहले पूर्व सरकारों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। आज मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कि वो फिर हम पर आज दोषारोपण करें, लेकिन आंकड़ों के आधार पर। सन 2013 में जब क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 97.98 रुपए डॉलर प्रति बैरल का रेट था, उस समय पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम हाइक थी 81 पैसे, जिसका कि मैं प्रमाण दे रहा हूं। पेट्रोल हाइक्स इन एट 81.80 पैसे 76.72 एट अ लीटर एट सितंबर 25 एट 2018 इन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये एग्जैक्ट रिपोर्ट है उस समय की। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 97 रुपए बैरल की रेट थे, उस समय हम अगर 80 रुपए पहुंचते थे, तब आपकी आदरणीय स्मृति ईरानी जी ऐसे भद्दे प्रदर्शन करती थी जब देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ हो जाता था। नोट करिएगा, तब उस समय देश के प्रधानमंत्री के सम्मान से खिलवाड़ करती थी भारतीय जनता पार्टी। अब आज की तारीख में जब पेट्रोल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 38.92 पैसे प्रति लीटर है, तब ये पेट्रोल की कीमतें 80 रुपए क्यों? इस बात का माननीय मैं जवाब चाहूंगा, ये मुझे जवाब दिया जाए। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की काफी चीजें गिरवी रख दी हैं, उसी तरीके से आज उन्होंने जो तेल के सौदागरों के हाथों इस मार्केट को छोड़ दिया है। इस कोरोना काल में उनका योगदान क्या है कि जब पेट्रोल तो बढ़ ही बढ़ रहा है, उसके साथ साथ वो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं,
जिस डीजल के ऊपर देश का कृषक निर्भर करता है। मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो आज हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित नीति है या सिर्फ बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के नाते ये सब किया जा रहा है? अनुपम अग्रवाल, ये बताइए क्या स्थिति है व्यापारियों की इस डीजल? सर, आज की इस चर्चा के संबंध में मुझे ये कहना है, हमारा भारतवर्ष कृषि, उद्योग एवं ट्रांसपोर्टेशन पर आधारित है और इन तीनों ही उद्योगों में डीजल की सबसे ज्यादा खपत होती है। निश्चित ही इसका असर इन तीनों उद्योगों में पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था से ही जो लॉकडाउन के चलते खराब है और भी खराब हो जाएगी। मेरा भारत सरकार से एक ही निवेदन है कि जियो और जीने दो वाली संज्ञा यहाँ अपनाएं। सरकार खुद भी जिए और जनता को भी दे। आने मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह इस पर ध्यान दें और जो डीजल और पेट्रोल के मूल्य लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उस पर अंकुश लगाएं। जैसा कि मेरा मानना है कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उचित राजस्व की जरूरत होती है, लेकिन वह ऐसा ना करें कि केवल डीजल पेट्रोल से ही पूरे देश की अर्थ चलाने की जो प्रयास कर रहे हैं वो ना करें। और मेरी उनसे मांग है कि इस डीजल और पेट्रोल के दामों पर तुरंत ही अंकुश लगाएं। जय भारत। प्रमोद जी बताइए। हमारे ये डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ जाने से जो है हमारा व्यापारी, किसान और ट्रांसपोर्टेशन इन सभी के जो है जो माल ढुल के आता है, जो उसको कहना, उनके भी जो है किराया और रेट बढ़ गया जो उसको कहना, और लोग बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी बढ़ा रहे हैं जो है, और मार्केट में भी जो उसको कहना हर चीज में व्यापार वैसे ही जो है बैठा हुआ है और उसके बाद प्रॉफिट भी नहीं मिल पा रहा है मार्केट से, जो है कम पैसे में जो है लोग काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में फैक्ट्रियों में जो है डीजल वगैरह का जो इस्तेमाल होता है जो है वो उससे जो है हम लोग बहुत प्रभावित हैं। जो है व्यापारी चाहता है सस्ता माल, मगर हम लोगों को जो है माल देना पड़ता है जो है सस्ते में, जिससे कि कम लागत आए। जो है हम लोगों की लागत जो है ज्यादा आ रही है। जो है कैसे जो है सर्वाइव करें, जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था कैसे संभालें, जो है ये व्यापारी बहुत परेशान है। पेट्रोल और डीजल ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें खरीदने वाला ही केवल प्रभावित नहीं होता, जिसने डलवाया वो तो प्रभावित हो रहा, उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो प्रभावित उससे होते हैं। दुनिया में इस समय जो स्थिति है, दुनिया में डीजल पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसमें आग लगी है, रेट बढ़ रहे हैं, रोज के रोज बढ़ रहे हैं। सतपाल जी बताइए, क्या जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं हमारे पैनल के सदस्यों द्वारा, उनमें क्या स्थिति लग रही कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, इससे तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कहाँ रुकेगी ये मूल गति? देखिए शेखर जी, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस विषय को रखा है और इस देश में जैसे अभी शिवम जी ने कहा था कि 81 रुपया तक रेट मैक्सिमम इनकी सरकार में भी किसी समय रहा होगा और ये समय समय के हिसाब से होता है, बीच बीच में बैठकर सरकार उसके बारे में फैसला करती है। जिस समय डीजल की आप बात कर रहे थे कि डीजल के रेट एकदम से बहुत डाउन थे, आज उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने डाउन नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, स्थिति ये है कि अभी बीच में सरकारों ने सब स्टेट में जो बाकी सारे साधन वैसे हुए, जब रेट बहुत डाउन हुआ, जब पेट्रोल पंपों पर उस समय लोगों से ऐसी स्थिति कि लोग नहीं जा रहे थे, तो उस समय की स्थिति ऐसी निर्माण हुई कि उसकी खपत नहीं हो रही थी 3 महीने 4 महीने, और 3-4 महीने में पेट्रोल पंप वाले और बाकी जो लोग थे कहीं चूंकि बाहर निकलते नहीं थे, इसलिए उसका वो स्थिति नहीं निर्माण की। और हमारी जो ग्रोथ दर है इसमें, ये 4 महीने उद्योग धंधे सब बंद होने के बाद आज देश की जो ग्रोथ दर है विकास की, उसमें भी गिरावट आई है, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है 4 महीने में काफी बड़े पैमाने पर। इसके कारण हमारा रुपया जो है उसका बड़ा अवमूल्यन हुआ है। तो जो क्योंकि वहां डॉलर से मिलता है, आपके रुपए की कीमत जब घटेगी, मुझे लगता है कि 100 रुपए के आसपास रुपया को पहुंचने वाला हो, 90 के आसपास हो, हमें ठीक से आज जानकारी नहीं उसकी, तो वो जो कीमत आपका रुपए का जब अवमूल्यन होगा तो स्वाभाविक रूप से सारी चीजें उसमें से ये रेट बढ़ती हैं। और बीच में जैसे अभी दिल्ली में सरकार ने 5 रुपया बढ़ा दिए थे, जब सस्ता हुआ था 3 रुपया कम हुए थे,
मुझे लगता है कि सरकार आजकल थोड़ा सा बाकी झंझटों में है। और दो बातें, जैसे इन्होंने कहा कि कारखाने और किसान, डीजल कारखाने और किसानों में आजकल नहीं जा रहा है। आजकल ये बरसात का सीजन है, किसानों के यहाँ इस डीजल की बड़ी उपयोगिता नहीं है, कारखानों में बिजली का उपयोग होता है। तो हम ये तो नहीं मानते कि इससे किसान और कारखाने वाले बहुत प्रभावित हैं, ये स्थिति नहीं। लेकिन ये जरूर है, मुझे लगता है कि ये चाइना का भी प्रकरण हो गया और सब चीजें हो गई। इन सब चीजों के बाद जब महीना 15 दिन में नॉर्मलिटी आएगी तो सरकार निश्चित रूप से इन सारी चीजों पर बैठकर विचार करेगी और इस कीमत को आगे नहीं बढ़ने देगी। सबसे बड़ी समस्या आज के दिन है, हम आर्थिक जो 4 महीने बिल्कुल लॉकडाउन रहा है, 4 महीने में जो देश का उद्योग व्यापार, जो आमदनी, आज ट्रेनें चल रही हैं, खाली चल रही हैं, बसें चल रही हैं, खाली चल रही हैं, सारी चीजों से सहमत हैं आप। हमने आपको उल्लेख किया था कि जो रेट जो दो धनराशि आप चुकाते हैं डीजल पेट्रोल की खरीदने में, उसमें बड़ा हिस्सा होता है स्थानीय जो राज्य सरकार है उसके टैक्स का, वैट का, और लगभग 2/3 हिस्सा उसमें टैक्स शामिल होता है। तो ऐसे समय में जब राहत देने की बात थी, उस समय अगर रेवेन्यू लेने पर सरकारें उतारू हो जाएंगी तो फिर होगा क्या? कौन राहत देगा? किस पर, किसके सामने लोग इंसाफ के लिए भीख मांगेंगे, इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे? नदीम भाग साहब। जी जी, देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बात रखी है वो तो जाहिर है कि मुद्दे पे नहीं आए। आपके क्या ये कीमतें बढ़ रही हैं इसके बारे में आपने कोई स्पष्ट बात नहीं बता पाए। इस मुद्दे पर ही आना है कि जो जनता पे लोड पड़ रहा है इसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है? इसके बारे में तो आप कोई बात कर पाए। आप आर्थिक व्यवस्थाओं की बात, किताबी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जनता तराई कर रही है बात उसकी है, तो उस मुद्दे पर आना चाहिए कि सरकार को आखिर जनता की चिंता क्यों नहीं है। इसके जनता परेशान है और ये दायित्व सरकार की बनती है कि वो इस बात को देखे और उस बात का उत्तर आप तरीके से नहीं दे पाए। तो हम सरकार से सहमत नहीं। हमारा बात यह है कि कीमतें नहीं बढ़ना चाहिए। इस सरकार में तो देश में जो है इनमें दो में से मुद्दा, और सरकारें, राज्य सरकारें, जिस सरकार की आप बात करते हो स्टेटें हैं, दिल्ली में इससे ज्यादा रेट है, चेन्नई में इससे ज्यादा रेट है, राजस्थान में बचाव नहीं कर सकते कि वहाँ कितना रेट है। टैक्स घटाना शुरू करेगी। आपको ही शिशु पर अभी डिस्कशन करने के, इससे और पार्टी के 1 सप्ताह और 10 दिन में रेट बढ़े हैं, तो 10 दिन 15 दिन से सरकार के पास और बड़े इशू हैं भाई। ऐसा नहीं है बड़ा इशू। और ये इशू में आज ऐसा नहीं कि किसान को बड़ा डीजल की जरूरत है, आज ऐसा भी नहीं कि बड़ा उद्योग में डीजल लोग चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, बिजली से उससे काम चलता है, गांव में किसान काम कर रहा है। आज इस्तेमाल है, किसान डीजल पंप चलाता है, ट्रैक्टर चलते हैं, डीजल का किसान ही करता है। ये ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं है, हर जगह विद्युत व्यवस्था नहीं है जो है। मैं यहाँ पर एक पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इस समय पूछना चाहता हूँ, आप अपनी भारतीय सरकार की बात क्या है? आप पहले बचाओ, डीजल बचाओगे भाई। ये समय सरकार का समय और हिसाब से पार्टी तय होती है। और दूसरी चीज इसमें है कि ऐसा नहीं कि सरकार यही सरकार है जो पेट्रोल भी लेके आई 67 रुपया, यही सरकार है जो डीजल भी 56 रुपया लेके आई। तो यही सरकार, तब भी ज्यादा रेट थे कि नहीं थे। लेकिन अब सरकार को थोड़ा सा ये जरा ध्यान, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आज हमारी स्थिति है, हमारा सबका, पूरी सरकार का ध्यान उधर डाइवर्ट है। तो सरकार इसके बाद सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, मुख्यमंत्रियों से बात करके, और सारे राज्य अपने अपने यहाँ रेट घटाएं, इसके लिए लोगों से बात करनी है। सब बहुत जगह भाजपा की सरकार नहीं है, क्यों ना? मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये गवर्नेंस की बात जो आप आज बोल रहे हैं, आज से पहले कभी सरकार की कौन कट रहा है यार? आज अंतरराष्ट्रीय बाजार पे आपकी सरकार क्या 2013 में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मानक नहीं थे जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों को पढ़ पाए या अंतरराष्ट्रीय बाजारों को समझ पाए? क्या ये मानक सरकार में आके सीखते हैं? उस समय आप आरोप रेट हैं, आप पुरानी भूल जाइए। आपने बाजार में बढ़ गए, किसी सरकार में आप ये डीजल ढुलाई और उनका रेट और रुपए के मूल्य के रेट है।
ये दो तिहाई क्यों? दो तिहाई टैक्स क्यों? कोरोना महामारी के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, प्रधानमंत्री जनता निर्भर होने को कह रहे हैं, उस समय ये दो तिहाई टैक्स क्यों? कैसे आप जा रहे हो? ये दो आप एक सरकार का नाम बताइए, खाली दिल्ली छोड़ दीजिए। दिल्ली ने 5 रुपए बढ़ाए थे, कौन सी सरकार ने रेट बढ़ा दिए? सेंट्रल ने 2 रुपया बढ़ाए या स्टेट बढ़ा दिए? वो पैसे का मूल्य के और रेट की आप बात कर रहे हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे का आप विचार करके कब ऐसा नहीं है। हमारी सरकार सब सरकारों में होता है भाई। आप जरा बताइए ना, सरकारें आप ऐसा नहीं हो रहा है। दौर में जरा बताओ, जब सरकार जनता वैल्यू क्या है? यहाँ उल्टी आज रुपए की वैल्यू 90 रुपए है। जनता का शोषण कर रही है, इस कोरोना हमारी जब जनता के पास और आप सरकार लूट में आंदोलन थे, तो यार ऐसा नहीं है। आप इन सबको, आप लोग को नेता के आधार पर जी से कहना कि वो विरोध करें, जैसे उन्होंने पहले विरोध कम किया, कहाँ गए वो संस्कार, कहाँ गई व्यवस्था है? नैतिकता की बात मत करिए और नीति बदल ली। अब पार्टी की बात नहीं, देश की सोचिए ना, देश भी सोचिए। आपने जो काम किया था चाइना से डंडा लेके रहने के लिए, आज उसका परिणाम देश भुगत रहा है। हम आपका आगा बटोर रहे हैं। हम उसी तरीके पूछ रहे हैं जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने हमसे पूछा था सन 2013 में, हम उसी तरीके से आज आपसे पूछ रहे हैं। हम बिल्कुल उसी पूछ रहे हो। क्या स्मृति ईरानी जी सोनिया गांधी को नहीं पूछ रहे हैं? आप आपके फेवर में है, डिसफेवर में है? भारतीय जनता पार्टी क्लियर करे, आप क्या उस समय जी ने जो आंदोलन था वो सही था? पूछिए ना उनसे। छत्तीसगढ़ देना पड़ेगा, गुमराह मत करके देश की जनता की कमाई भारतीय जनता पार्टी लूट रही है और भारतीय चाइना के बाद की गाड़ी लूट रही है। ये आपको मानना पड़ेगा, वरना आपको समय समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। अनुपम अग्रवाल जी बताइए, क्या समस्या आ रही है? ये डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? जो डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि है, इससे भारतवर्ष के प्रत्येक जनमानस पर इसका असर आ रहा है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जो कंज्यूमिंग आइटम है वो भी महंगे होंगे। तो पूरे भारतवर्ष पर इसका असर है डीजल पेट्रोल बढ़ने का। बताइए प्रमोद जी, बताइए बात आगे। इससे जो है हर चीज महंगी होगी। जो है डीजल के रेट बढ़ने से हर चीज महंगी होगी। जो है कोई भी इस्तेमाल करने वाली चीज जो है, ये कहिए कि उसके रेट गिर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति यही लग रही है कि जो स्थिति बन रही है उसमें भाषण से, बयान से, शब्दों से कोई मरहम लग सके, अच्छी बात है। लेकिन नदीम फारूकी साहब, हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। एक दो मिनट का टाइम और है। अनिल जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, मैं अपने भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्तमान जो कोरोना काल चल रहा है उसमें हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इससे प्रभावित है और इस समय आर्थिक व्यवस्था उसकी वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करना कि वह इसके डीजल और पेट्रोल के दामों पर तुरंत अंकुश लगाते हुए और उसके कम कर किए जाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जो है यही हम लोग सब अपील कर रहे हैं कि जो राज्यों के टैक्स हैं उनमें कम करके लोगों को राहत दी जाए। ये अपील चारों ओर से आ रही है। नदीम फारूकी साहब, आज की इस चर्चा का आप समापन करिए और बताइए कि जो लोगों की आम आवाज आ रही है और खासतौर से जो डीजल और पेट्रोल की मूल वृद्धि से समस्याएं लोगों के सामने आ खड़ी हुई हैं और ये रफ्तार अभी थमी नहीं है। ये रेट की जो मूल वृद्धि है वो निरंतर जारी है। कहां पर पहुंचेगी इसके लिए कहा नहीं जा सकता। एक मिनट में आप बताइए कि किस तरह से क्या स्थिति लग रही है कि रेट क्या 100 के पार पहुंचेगा जाके? देखिए, जैसे जैन साहब कह रहे थे कि बढ़ोतरी होती है, बहुत ही ठीक है।
जैसे जैसे टाइम गुजरता है बढ़ोतरी होती है, लेकिन एक ऐसी वस्तु जो आम आदमी से जुड़ी हुई है और जो इस देश का मूल किसान है उसकी उससे उससे जुड़ी हुई चीज है डीजल, तो ऐसी चीज को गैस की कीमत को बढ़ोतरी को कहीं ना कहीं रोकने का सरकार को प्रयास और चिंता करना चाहिए। जाहिर है कि अगर कंपनसेट करना है तो ये चीज ऐसी जगह कंपनसेट कर ली जाए कि ऐसी चीजें वृद्धि कर दी जाए जो एक बड़ा वर्ग, जो फाइनेंशियल रूप से बहुत बड़ा वर्ग है, वो उसको परचेज करता हो तो चलो वो ठीक है, लेकिन ये एक हर वर्ग से जुड़ी हुई चीज है डीजल और पेट्रोल, तो इसकी कीमतों में निरंतर वृद्धि ये जन विरोधी है और इसको ब्रेक करने की सरकार को जरूर प्रयास करना चाहिए। सोम तुम्हारी और कोई बात रह गई? अब बोलिए, 1 मिनट बोलिए, बोलिए। मैं फाइनल कमेंट में इतना दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपति और तेल माफियाओं को, आज उन्हें तेल माफिया ही बोलना पड़ेगा, उन तेल माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई और जनता का शोषण कर रही है। ये आपने पहले क्या किया? यही तो किया। 81 रुपए में आज से 10 साल पहले बेच रहे थे, 16 साल पहले, तब क्या था? आप जब मजबूरियां भाई, हाँ, आप 16 साल पहले 81 में बेच रहे थे, हमारा तो आज 81 का आने का भी नंबर नहीं आया है। 81 आज आया है, ये कम होगा, लेकिन आप तो 16 साल पहले बेच रहे थे, तब क्या कर रहे थे? सतपाल जी समापन बताइए। भारतीय जनता पार्टी गणित में अब भी कमजोर है ना, कि हम महंगी चीज को लाके सस्ते में बेच रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। आप सस्ती चीज लाके इतना महंगे बेच रहे हैं। देखिए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। एक बात, असलियत आप भी जानते हो, असलियत हम भी जानते हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये सारे भाव देश के आज के दिन, न तो पूरे सेंट्रल ने कोई 5 रुपया बढ़ाए हैं, किसी ने कोई उसमें से रेट नहीं बढ़ाए हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो रेट की आज की स्थिति है, उसी से भाव रोज के रोज तय होते हैं, एक बार नहीं तय होते हैं, रोज के रोज भाव तय हो रहे हैं। और निश्चित रूप से ये पहले बीच में तो ये स्थिति थी कि टैक्स तेल पर ऐसी स्थिति लोग समझ रहे थे कि इसको उल्टा तेल निकालने वाले हमको देने वाले हैं और पैसा, लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके पैसे बढ़े हैं। और उसका प्रमाण ये है कि किसी राज्य ने आज के दिन कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। और ये गवर्नमेंट ने इसलिए तय किया कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर मार्केट है, रोज के रोज रेट जब से तय कंप्यूटराइज सिस्टम से होने लगे हैं, आज जब जैसे घटते हैं तो घट जाते हैं, 3 रुपए 3 रुपए तक घटते हैं, बढ़े। हाँ, ये बात इसमें से ठीक हो सकती है कि सारे राज्यों से थोड़ा सा 10, 12, 15 दिन में अभी जो दूसरी उलझन है ये चाइना वाली, इस उलझन से थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन होने के बाद सारे राज्यों की इस मुद्दे पर बैठकर एक बार सेंट्रल उनसे बात करेगी, अपने अपने स्टेट में आप कीमत इसकी घटाएं। ये राज्य के मुख्यमंत्रियों की कीमत घटानी पड़ेगी। सेंट्रल भी अपने कोटे से जो भी घटा सकता है उसमें से रुपया 2 रुपया जो भी वो घटाएगा वो घटाए, लेकिन इसमें से ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि जब सरकार उसका कीमतें तय नहीं कर रही है आजकल, तो सरकार ने 2 रुपया बढ़ाए नहीं है। तो ये जो राज्यों ने बढ़ाए हैं और राज्यों ने भी नहीं बढ़ाए हैं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको गलत जानकारी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाव बढ़े हैं और जो रुपए का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि तेल आता है आपका डॉलर में। जब रुपया आपका 70 रुपए में डॉलर था तब उसकी रेट कम थे। आज रुपए का अवमूल्यन हुआ है क्योंकि आपकी जो विकास दर है वो डाउन हुई है। आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि दूसरे देशों में दूसरे देशों में रेट घट रहे हैं, और ये सच्चाई है कि हमारे यहाँ रेट बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों में रेट घट रहे हैं। ये आंकड़े हैं हमारे पास। आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।